नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक खतरनाक संगठन है और इसके पास देश को भीतर से अस्थिर करने के उद्देश्य से जुड़े मुखौटे हैं। करौली, खरगोन हो या फिर अब दिल्ली का जहांगीरपुरी, इन सब जगहों पर हुए विवाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का हाथ सामने नजर आता है। कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद हो या फिर हलाला मीट पर विवाद, इन विवादों के दौरान भी ये संगठन सुर्खियों में रहा। केरल में हो रही राजनीतिक हत्याओं में भी इस संगठन का नाम बार बार सामने आ रहा है। सिम्मी पर लगे प्रतिबंध के तुरंत बाद से अस्तित्व में आए पीएफआई को सिम्मी का ही बदला हुआ रूप कहा जाता है। दरअसल 1977 से देश में सक्रिय सिम्मी पर 2006 में प्रतिबंध लगाया था। फिलहाल तो यह संगठन पूरे देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को बसाने का काम कर रहा है, साथ ही विदेशी पैसों की मदद से उन्हें मजबूती देने का प्रयास भी कर रहा है। एनआईए मैंगलोर से तिरुवनंतपुरम तक सड़क के किनारे सैकड़ों छोटे भोजनालय और राजमार्गों के किनारे छोटी छोटी गलियों में होटलों और भोजनालयों की बढ़ती हुई संख्या को लेकर जांच कर रही है। इन होटलों और भोजनालयों को बाहर काले रंग और अंदर पीले रंग के कलर से रखा जाता है। यह संदेहास्पद है कि इन होटलों में मालिकों का नाम पूछने पर कोई जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन एनआईए को संदेह है कि इन होटलों और भोजनालयों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि तुर्की, सीरिया, ईरान, मलेशिया आदि देशों से पीएफआई के माध्यम से धन बाहर भारत से बेचा जाता है, जिनके माध्यम से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को ये होटल और भोजनालय चला रहे हैं। ये लोग बाहर से आ रहे हैं और इस आतंकी के पैसे को सफेद करने के अलावा यहाँ के पारंपरिक भोजन खाने की आदत को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसमें वे बेहद सफल भी हो रहे हैं। जैसे ही आप बेंगलोर या मैंगलोर, केरल की यात्रा करते हैं, आप पाएंगे कि अधिकांश भोजनालय मुस्लिम लोगों के हैं। इन लोगों का इतना बड़ा नेटवर्क है कि इन्होंने ऐसी जगहों पर भी भोजनालय खोल रखा है जहाँ शायद ही कोई ग्राहक जाता हो, लेकिन भोजनालय के नाम पर भरपूर जगह घेर कर कब्जा कर रखी है। भारतीय खुफिया एजेंसी को संदेह है कि ये आईसिस का स्लीपर सेल है। जांच में सामने आया है कि पीएफआई इन भोजनालयों की वजह से सड़कों पर सैकड़ों हिंसक समर्थकों को एकत्रित करने में सक्षम है। जगह जगह पर सैकड़ों नर्सरी प्लांट हैं, जिनमें अधिकांश मस्जिद और मदरसों के आसपास स्थापित किए गए हैं। उन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्या द्वारा संचालित किया जाता है। केरल और कर्नाटक के शहरों और छोटे शहरों में अधिकांश हेयर ड्रेसिंग सैलून की बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि भले ही इन दुकानों का मालिक हिंदू हो, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्रों में सभी हेयर ड्रेसिंग का काम करने वाले मुस्लिम हैं और खुद को दिल्ली से बताते हैं। इनमें से ज्यादातर यूनिसेक्स सैलून में काम करते हैं, लेकिन अगर जांच की जाए तो जांच की वास्तविकता को जाने तो इनमें से अधिकतर बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही निकलेंगे, जो या तो स्लीपर सेल होंगे या पीएफआई के सक्रिय सदस्य होंगे, जो दिन ब दिन हमारी जासूसी कर रहे हैं। और इसी तरह वे इस तरह पे इन क्षेत्रों में सैकड़ों हिंसक जिहादियों को बुलाकर और हिंदू बहुसंख्यक पर हमला करने में सक्षम है। खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रियल एस्टेट में उनका सिंडिकेट के नोटबंदी कारण टूट गया है, और जब केंद्र सरकार के ने रियल एस्टेट में डाले गए धन को ट्रैक करना अपेक्षित आसान है, जबकि भोजनालय, पौध, नर्सरी, सड़क किनारे, फल सब्जियों के स्टॉल, सौंदर्य व्यवसाय आदि में डाला गया पैसा ट्रैक करना भी अभी मुश्किल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।